हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी का नाम है अधर्म का मूल। प्राचीन काल की बात है। दो सगे भाई थे। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम और सौहार्द था। उनके दिन निर्धनता में कट रहे थे, किंतु जब स्थिति अधिक खराब होने लगी तो दोनों ने विदेश जाकर कुछ धनोपार्जन करने के विचार से अपने ऊँट निकाले और उन पर सवार होकर विदेश के लिए चल दिए। ऊँट पर सवार दोनों भाई जिस दिशा की ओर बढ़ रहे थे, उधर से उनको एक साधु आते दिखाई दिए। साधु जब उनके समीप आया तो भाइयों को तीव्र गति से आगे बढ़ता देखकर उनसे बोला, भाइयों, आगे मत जाना। थोड़ी दूर पर ही मार्ग में एक बड़ी भयावनी डायन बैठी है। भाइयों ने साधु की बात पर ध्यान नहीं दिया। कहने लगे, डायन बैठी है, खा जाएगी। वे आगे चलते गए। फिर भी उनको संदेह तो हुआ, किंतु तब तक साधु बहुत आगे निकल गया था। उन्होंने सोचा, साधु निहत्था था, इसलिए डर गया होगा, किंतु हम तो युवक हैं और हमारे पास तलवार और बंदूक भी है। हमें किस बात का डर? राजपूत होकर इस प्रकार की बातों पर डरना शोभा नहीं देता। वे आगे बढ़ गए। आगे चलते चलते कुछ दूर पर उनको सोने की मोहरों से भरी एक थैली दिखाई दी। सोच रहे थे डायन से भिड़ने की, लेकिन दिखाई दी मोहरों से भरी थैली। उनको कुछ संदेह हुआ। दोनों ऊंटों पर से उतरे, थैली को हाथ में लिया। खोलकर देखा तो वास्तव में उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। थैली भारी थी, उठाकर ले चलना कठिन था। यह देखकर भाइयों ने सोचा कि साधु ने हमें ठगने के लिए कह दिया कि आगे डायन बैठी है, ताकि हम डर कर आगे ना बढ़ें और वह जाकर कोई सवारी लेकर आए और इस थैली को उठाकर ले जाए। थैली पाकर दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। चले थे परदेश के लिए। यहाँ तो अपने देश में ही काम बनता दिखाई दे रहा था। अब परदेश जाने की उनको आवश्यकता नहीं रह गई, किंतु घर से बहुत दूर आ गए थे और उनको भूख भी लगाई थी। मोहरों से तो पेट भर नहीं सकता था, उसके लिए तो भोजन चाहिए। बड़े भाई ने छोटे से कहा, बड़े जोर से भूख लगी है। पिछला गांव तो बहुत पीछे रह गया, अगला गांव निकट ही लगता है। तुम जाकर खाने के लिए कुछ ले आओ। आप ठीक कहते हैं, जोरों की भूख लगी है। मैं जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर छोटा भाई ऊंट पर सवार होकर अगले गांव की ओर चल दिया। गांव निकट ही था, जल्दी पहुंच गया और वहां उसको हलवाई की दुकान भी मिल गई। उसने देखा ताज़ा हलवा पूरी बन रही है। मुंह में पानी भराया। उसने सोचा, मैं तो यहीं गरम गरम खा लेता हूँ, भाई के लिए फिर तुलवा लूंगा। उसने पेट भरकर खाया और भाई के लिए खरीद कर ले चला। उधर छोटा भाई भोजन लाने के लिए गांव की ओर गया और बड़ा भाई मन में सोचने लगा, 10,000 मोहरे हैं। 2 भाइयों में बंट जाने पर मेरे पल्ले सिर्फ 5,000 ही आएंगी। कुछ ऐसी तरकीब सोची जाए कि जिससे ये सारी मोहरें मेरी हो जाएं। बहुत सोच विचार कर उसने अपनी बंदूक में गोली भर ली और सोचा कि जो ही भाई खाना लेकर आएगा वह असावधान तो होगा ही, मैं उसको गोली मारकर ठंडा कर दूंगा। उसके बाद सारी मोहरें मेरी। लाश को यहीं दफनाकर गांव को चल दूंगा। पेट भर जाने पर छोटा भाई जब चला तो उसके मन में भी उसी प्रकार की बेईमानी आने लगी कि किसी प्रकार सारी मोहरों पर मेरा अधिकार हो जाए। बहुत विचार करने पर उसने उपाय निकाल ही लिया। उसने वहीं पंसारी की दुकान से कुछ संखिया खरीदा। संखिया विष होता है। वह संखिया लेकर उसने भाई के लिए ले जाने वाले हलवे में इस प्रकार मिला दिया कि जिससे पता ही न चले कि हलवे में कुछ मिला है। छोटा भाई मन ही मन प्रसन्न था। जो ही छोटा भाई खाना लेकर बड़े भाई के समीप पहुंचा कि बड़े भाई ने दनादन 2 फायर करके छोटे भाई को वहीं ढेर कर दिया। उसके ढेर होते ही बड़ा भाई प्रसन्न हो गया। उसको भूख तो लगी थी, सोचा पहले पेट भर लूं, फिर इसकी लाश को ठिकाने लगाऊंगा। उसने हलवे का दोना उठाया और गपागप सारा हलवा पल भर में ही समाप्त कर दिया। पूरी खाने की नौबत ही नहीं आई। हलवा समाप्त होते होते उसे वहीं पर चक्कर आने लगे और वह भी वहीं ढेर हो गया। ऐसी होती है पाप की कमाई। दोनों भाई समाप्त हो गए। इसे कहते हैं धन रूपी डायन। साधु ने उन भाइयों को ठीक ही कहा था कि डायन उनको खा जाएगी और उसने उनको खाकर समाप्त कर दिया।